प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो टॉपिक अभी हम रनिंग में कर रहे हैं वो है फॉसिल्स में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें प्राइमरी इंट्रोडक्शन प्लस डिफरेंट थ्योरीज एंड देयर टाइप में हमने 3 बेसिक टाइप किए थे। मैंने आपको कल भी बता दिया, ये यूनिट फर्स्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। इसके अंदर 2 है, स्टील और फॉसिल्स, और आप दोनों ही याद कर लें। एग्ज़ाम में 101% हमको 1 पक्का मिलेगा। अब हम वही टाइप पे दोबारा चल रहे हैं, फॉसिल्स टाइप में, जो कि नेक्स्ट टाइप है इसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो है अपना इम्प्रेशन फॉसिल, 4th टाइप, इम्प्रेशन फॉसिल। इम्प्रेशन और मुद्रास्म, प्रिंट की बात करें, मुद्रास्म, जीवाश्म जो है उसके बारे में। बेसिकली बहुत सारे जो आप टाइप पढ़ रहे हैं उनमें अधिकांश में जो निष्कर्ष है वो उसके नाम से ही निकल जाता है कि जो नाम है वो अपने आप में एक पहचान है। तो आप देख पा रहे हैं मुद्रास्म, इट मीन छाप, इसको बोल सकते हैं आप, कि किसी भी फॉसिल की अगर छाप आपको मिले तो उसे आप इम्प्रेशन फॉसिल कहेंगे। इस प्रकार के जो फॉसिल है वो आपको खास तौर पर लीव्स के मिल सकते हैं, या ऐसे भाग जो थोड़े से फैले हुए हों वो, क्योंकि उनकी जो वेन्स है, उनकी जो प्रिंट है वहाँ पर आपको मिलेगी। ऐसा देखा गया है कि जो क्ले की जो चट्टानें हैं या जो गुफाएं हैं जो पुराने ज़माने में बनी थी, किसी वजह से धस गई और उनके अंदर कोई प्लांट पार्ट अचानक से दब गया, तो उसका जो सराउंडिंग्स है, जो ऊपरी इंटरनल भाग है, वो तो डैमेज हो गया, लेकिन उस पार्ट की पर्टिकुलर प्रिंट या छाप जो है वो उस एरिया में रह गई। तो जब खुदाई करते हैं तो हमें बहुत सारे फॉसिल्स इस प्रकार के मिलते हैं, जिनमें हमें किसी जीव की आउटर मॉर्फोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिमी टेनेसी की जो चिकनी मिट्टी की जो खाने हैं, वहाँ पर इन फॉसिल्स के बारे में सबसे ज़्यादा उदाहरण मिले हैं। वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो प्रिंट की फॉर्म में हैं, प्रिंट रूप में हैं, क्योंकि ये चट्टानें किसी काल में धंस गई थी और जो पौधे थे, प्लांट्स थे, वो इनके बीच में दब गए अचानक से। तो आउटर मॉर्फोलॉजी तो जो मिट्टी है उसकी वजह से डैमेज हो गए, लेकिन चिकनी मिट्टी ने उनकी एक छाप जो है वो वहाँ पर बना दी। तो आज हम जब इनको देखते हैं तो हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। बेसिकली ये आउटर मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें प्रमाण देते हैं, जिससे हम उस काल की वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि शिरा विन्यास कैसा था, रंध्र कैसे थे, रोम कैसे थे, इनके बारे में हम बहुत सारी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली है आउटर मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट, इम्प्रेशन फॉसिल। अब दूसरा है मम्मीफाइड फॉसिल। 5th टाइप जो है वो है मम्मीफाइड, मम्मीकृत। 5वां जो प्रकार है मम्मीकृत, मम्मीफाइड फॉसिल्स। इसको आप सहत जीवाश्म भी कहेंगे। जनरली ऐसा देखा गया कि जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म का जो प्रकार है, उसमें 2 प्लांट पार्ट या 2 एनिमल पार्ट एक दूसरे के नज़दीक आए और एक दूसरे के दबाव की से चिपक गए, या एक फोर्स से उनके बीच में जो स्पेस थी वो निकल गई। तो इस प्रकार से जो जीवाश्म क्रिएट होते हैं उन्हें हम मम्मीफाइड फॉसिल्स कहते हैं, सहत जीवाश्म कहते हैं। ये परस्पर दाब से बनने वाले फॉसिल्स हैं, दाब की वजह से बनते हैं, इसीलिए इनको हम कॉम्पैक्ट फॉसिल्स भी कहते हैं। कुछ प्लांट जिनकी चर्मिल पत्तियां, कठोर बीज या ऐसे फल जिनका बाह्य आवरण कठोर हो, वो हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, उनकी ये फॉर्म हमें देखने को मिलती है। जो फॉसिल्स है, इस प्रकार के जीवाश्मों का जो निर्माण है उनमें बाहरी जो आवरण है उसमें केमिकल्स का इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, अंदर की ओर जम जाते हैं, प्रेशर ऊपर से और होता ही है, तो बीज का भाग इनमें
सुरक्षित रह जाता है। चारों ओर से ये केमिकल प्रोटेक्टेड, केमिकल से बिल्कुल सुरक्षित संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब इन्हें काट कर देखा जाता है तो हमें इनके इंटरनल पार्ट की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है कॉल बॉल्स। देखिए, आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि सर इसमें हमें क्या समझ में आएगा कि आप थ्योरी बोल रहे हो। ये कल ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा ये बोरिंग पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए आप इसको थ्योरेटिकली याद करें। आपकी बुक में दे रखा होगा। हम यहाँ पर क्योंकि कोई डायग्राम नहीं है, कोई निश्चित थ्योरी नहीं है, तो हमें इस प्रकार से इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो जो भी है, एक्सक्यूज़, क्लास अगर होती तो मैं और भी एग्जाम्पल देता, लेकिन अब फिलहाल हमें इसी फॉर्म में बात करनी पड़ेगी। कॉल बॉल्स की जहाँ तक बात करें, नाम समझ में आता है। कॉल मीन्स कोयला, बॉल्स गोल। तो कोयले की जो खाने हैं उनके अंदर कई बार इसी की फॉर्मेट में, इसी के रूप में हमें कुछ फॉसिल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कॉल बॉल्स के नाम से जानते हैं। ये पादप के गोली आकार के अश्मिभूताश्म, जिनके ऊपर पेट्रिफाइड आवरण है, उस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, इसलिए कॉल बॉल्स कहलाते हैं। ये कोयले की खानों में पाए जाते हैं। ये नाम कोयले की खानों में पाए जाने की वजह से बना है। इनके जो दबे हुए, उन खानों में जो अंग दब जाते हैं, खानों में मतलब प्लांट के साथ जो दब गए हैं, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इन केमिकल्स का इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। इन केमिकल्स के इनफिल्ट्रेशन से जो प्लांट स्ट्रक्चर है, पादप ऑर्गन है, वो फॉसिल्स में परिवर्तित हो जाते हैं और कॉल बॉल्स कहलाते हैं। इनका बेसिकली इनका आकार गोल होता है। कई बार ये अनियमित आकृति के भी दिखाई देते हैं। कॉल बॉल्स क्योंकि घर्षण ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको मोस्टली ये गोल नज़र आते हैं, लेकिन ऐसी कोई 100% श्योरिटी नहीं है। अधिकांशतः कॉल बॉल्स किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, जहाँ पर किसी ज़माने में कोयले की खान बनी। हर जगह नहीं मिलेंगी आपको। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये वहीं मिलते हैं जहाँ पर कोयले की खान है। जैसे भारत की बात करते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? झारखंड में, क्योंकि वहाँ पर कोयले की खान बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको हर जगह नहीं देख सकते। ये उस इलाके की, मतलब ये जहाँ मिलते हैं उस जगह की पादप समुदाय की नेचर कैसे रही होगी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगला है एम्बर। नेक्स्ट पॉइंट जो है एम्बर, 7वां जो टाइप है एम्बर का, वो जो कॉनिफेरस प्लांट होते हैं, बड़े शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, उनके ऊपर जब कीट पतंगे बैठ जाते हैं और किसी वजह से कोई चोट लगती है तो उनसे रेजिन का सीक्रेशन होता है। रेजिन जो है उसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, वो धीरे 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 नीचे आता है और पता ही नहीं लगता कि वो कब किसी जीव के संपर्क में आ गया। तो जीव को आभास भी नहीं होता कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, क्या लिक्विड पदार्थ बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत ही कम स्पीड से होती है। जैसे वो उसके टच में आएगा इंसेक्ट, उसी के साथ वो चिपक जाएगा और छूट नहीं पाएगा। इतने में वो जो केमिकल है उसके ऊपर एक आवरण बना लेता है और प्रोटेक्टेड कवरिंग में आ जाता है जीव। चूँकि 100% ये रेजिन है, तो जो जीव है वो उसके अंदर पूरा का पूरा क्या होता है, उसी फॉर्मेट में प्रिजर्व हो जाता है जिस फॉर्मेट में वो वहाँ बैठा था या रुका हुआ था। तो ये जो जीवाश्म है, ये बहुत ही सटीक प्रकार के जीवाश्म है जो कि जीव के बारे में लगभग सभी प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। परागकण, कुछ इंसेक्ट्स, कीट, इन जो हैं उनके जीवाश्म हमें एम्बर की फॉर्म में मिले हैं। और छोटे जीव जो है वो इनके अंदर 100% प्रिजर्व हो जाते हैं। तो ये अध्ययन की दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट है। या फिर क्लियर कर दूं, ये केवल छोटे जीव जैसे पोलन ग्रेन, कीट, इंसेक्ट, इनके लिए ही है। बड़ा पार्ट इनके अंदर प्रिजर्व नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा कोई भी जीव इजीली इनसे बाहर निकल जाएगा। छोटा जीव जो कि उड़ने में सक्षम नहीं है या हिल नहीं सकता, वही रेजिन के अंदर फंसता है। तो ये हमें मार्केट के अंदर आजकल क्यूब के रूप में भी कई बार अंदर तितली बनी होती है, उस फॉर्मेट में नजर आते हैं। हालांकि वो डिजाइनर है, आर्टिफिशियल है, लेकिन आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। अगला है रियल फॉसिल्स, वास्तविक
जीवाश्म। वास्तविक जीवाश्म या रियल फॉसिल या एक्चुअल फॉसिल अपने नाम में बड़ा ही सटीक बैठता है कि ऐसा जीव जो किसी ज़माने में किसी वजह से दबा होगा लेकिन डैमेज नहीं हुआ, किसी भी वजह से डैमेज नहीं हुआ, और आज भी वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो दबा होगा। वायु की अनुपस्थिति या कहें कि कम तापमान या फिर कहें कि केमिकल पदार्थों की जो प्रतिरोध क्षमता है उसकी वजह से उसकी फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आया, निर्माण में कोई चेंज नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही। अभी कुछ सालों पहले लगभग 25,000 साल पुराना एक मेमथ साइबेरिया में पाया गया जो पूरा का पूरा बर्फ में दबा हुआ था, उसकी स्ट्रक्चर 100% सेम पाएगी। पोलन ग्रेन के जीवाश्म तो है ही अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि उनके ऊपर खुद की एक क्यूटिनाइज्ड जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती वाल पाई जाती है, और जहाँ वो दब जाते हैं वहाँ का वातावरण उनको डैमेज नहीं कर पाता, इस वजह से भी वो लंबे समय तक प्रिजर्व होते हैं। तो ये बिल्कुल जीव की वास्तविक व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दूं कि वास्तविक जीवाश्म केवल तभी बनेंगे जब कंडीशन इन्वायरमेंट चेंज वाली नहीं हो, जैसे कि बर्फ़ में दब जाना या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में दब जाना या फिर केमिकल ऐसे हों जो अपनी फॉर्मेशन को चेंज ना करे, अपने रूप को चेंज ना करे, तब। अन्यथा ये नहीं मिलते। बेसिकली ये छोटे बीजाणुओं के ज़्यादा मिलते हैं। लास्ट है स्यूडो फॉसिल्स, अंतिम 9वां आभासी कूट जीवाश्म। कूट जीवाश्म वास्तविक जीवाश्म जैसे अपने नाम में एक डेफिनेशन लेके बैठे हैं, ठीक वही डेफिनेशन कूट फॉसिल्स भी लेके बैठे हैं। कूट का मतलब है कि जीवाश्म ऐसा हो जो जीव जैसा लगे लेकिन वास्तव में जीवाश्म नहीं हो। मतलब कुछ चट्टान या कुछ ऐसे भूमि के भाग जो हूबहू जीव की आकृति या उसकी शेप में ढल जाते हैं किसी भी वजह से, वो आभास कराते हैं कि कहीं यहाँ कोई जीव है या जीव का फॉसिल्स है, लेकिन जब स्टडी की जाती है तो वो केवल एक ये कहें कि आउटर स्ट्रक्चर दिखती है या फिर केवल उसकी संरचना दिखती है। तो ऐसे जीवाश्म हम कूट जीवाश्म में डालते हैं। इनमें कोई जीव या कोई पादप भाग या कोई पादप अंग नहीं होता। हालांकि ये ध्यान बटाने के लिए बन जाते हैं, नेचर में ऐसा कुछ चेंज आता है जो उसकी स्ट्रक्चर बना देता है। तो ये हुए हमारे 9 प्रकार। एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई भी अलग से पूछा जा सकता है या फिर टोटल पूछे जा सकते हैं। आई थिंक जो टाइप पूछे जाएंगे उनमें आपको ऐसे टाइप जब आएगा तब तो आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, और अगर वो ऐसे टाइप नहीं आएगा तो फिर आपको कोई छोटा रूप मिलेगा। तो जैसे खास तौर पर मम्मीफाइड, अश्मिभूताश्म या फिर परपटाश्म ऐसे फॉसिल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जो शुरू के 5 हैं उन पे ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट करें। उसके बाद में 7वां थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, बाकी आप अपने आप लिख लेंगे। तो इस वीडियो में हमने टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और ये फॉसिल्स का सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गया है जिसमें टाइप कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। अब इसके अंतिम भाग में हम जो इंक्लूड करेंगे वो करेंगे जीवाश्म भवन को प्रभावित करने वाले कारक और टेक्निक्स जिनमें जीवाश्म का अध्ययन किया जा सकता है उनके बारे में। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।